ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। वीडियो तो मेरी छोटी बेटी का बर्थडे का उस दिन क्या क्या किया वो सब है और सब कुछ बता चुकी हूँ, तो सेम क्या बताऊँ। तो बेटी के होने से पहले 5 साल पहले, वैसे तो ये 4 साल हुई, लेकिन उसी साल 2019 में क्या क्या हुआ वो मैं कुछ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ दिन शायद लगातार ही करती रहूँगी। तो वीडियो तो मेरे पास वही सब है, तो आप लोग अपना थोड़ा सा इन्जॉय भी कीजिएगा, देखिएगा। और बाकी बेटी कैसे हुई, क्या हुआ, और ख़ासकर ये कि अगर आपने गलती नहीं किया है तो सच को साबित करने के लिए ना सालों साल लग जाते हैं, और गलत को साबित करने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। मतलब गलत सच में, मतलब गलत लोगों का या गलत बातों का सच में आजकल कोई पैमाना ही नहीं है कि आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ सच में वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मैं कई वीडियो लाई हूँ। पहले तो इनडायरेक्टली बोलती थी कि अगर आप दो लोग के बीच में बात हो रही है, बंद कमरे में बात हो रही है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, चाहे देवरानी जेठानी का या भाभी नंद का या नेवर पड़ोसी, एक दूसरे में कोई भी, मैक्सिमम मतलब चाहे बॉस स्टाफ का कुछ भी रिश्ता होगा, तो वो अगर कोई भी टॉपिक पे कोई भी लड़ाई या झगड़ा कुछ भी या अच्छा ही चीज़ अगर वो दो लोग बात करते हैं, तो उसके बाद अगर मान लीजिए कोई सही होता है या गलत होता है, किसी के साथ गलत होता है या कोई गलत करता है, तो जिनके साथ गलत होता है वो खैर कहते हैं ना, अफसोस जाहिर करके, मतलब एक तरह से मुंह छुपा के घर में बैठ जाते हैं। लेकिन जो गलत करते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते रहते हैं, अपने आप को सही साबित करते रहते हैं। और दुनिया समाज देखिए, दुनिया समाज में मुझे एक बहुत ज्ञान की बात मुझे कुछ फ्रेंड रिलेटिव ने बताया, क्योंकि मैं बताई हूँ कि अब मैं ये यूट्यूब पे ये सारा टॉपिक को बंद करूँगी, तो मैं अब काफ़ी लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। मतलब वो अगर ऐसा आपको बोलता, वो अगर ऐसा बोलता तो आप क्या करते। तो मैं सबकी ही राय विचार सुन रही हूँ कि वो लोग क्या करते और मैं क्या कर रही हूँ 5 साल से, और मुझे क्या चेंज करना है। वो सारा चीज़ आजकल मैं साइड में, मतलब साथ में, मतलब हॉस्पिटल तो जा ही रहे हैं, वो तो अभी चलता ही रहेगा, लेकिन साइड में अगर मुझे यूट्यूब छोड़ना है, खासकर ये सारा टॉपिक मुझे छोड़ना है, तो मैं क्या काम करूँगी आगे। क्योंकि सही बोलूँ मैं खाली रह नहीं सकती हूँ। शुरू से जितना मैंने काम किया है, तो मैं घर बैठ के सिर्फ बच्चों के लिए खाना पीना, वो शायद मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो देखिए मुझे करना है। तो मैं सबसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मैसेज के थ्रू चैट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि जो मेरा हालात हुआ, जो लोगों ने मेरे साथ किया, अगर आपके फैमिली रिलेटिव करते तो क्या होता। तो बिल्कुल ही उन्होंने सही बात बोला कि देखो, जो वर्किंग है उनको तो अपने ही घर की प्रॉब्लम से फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने कई वीडियो लाए कि शादी के टाइम से मुझे घर में रियल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, अभी जो हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा। लेकिन मैं उसको बहुत जल्दी भूल गई। जब मेरी बड़ी बेटी हुई, 1.5 साल मैंने जॉब ज्वाइन किया, तो मेजर से मेजर प्रॉब्लम को मैं भूल गई। लेकिन अब क्या है, मैं खाली बैठी हूँ, बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। वो लोग जो मेरे ससुराल वाले हैं, उनको अपना जगह नहीं, उनका जगह जो है वो जगह मैं किसी को नहीं दे पा रही हूँ, और बंद कमरे के कारण ये सब हो रहा है। तो जितना मैं यहाँ घर में रह रही हूँ, और काम भी मैं करती थी ऑनलाइन और अभी भी है, लेकिन उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अगर आपका दिमाग नेगेटिव में मन रहेगा तो पॉजिटिव काम में मन नहीं लगेगा। तो मैं ये सारा चीज़ छोड़ के क्या करूँगी, मतलब मैं प्रेजेंट की बातें थोड़ा बहुत शेयर करूँगी अभी कुछ वीडियो में, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जो काम कर रहे हैं पहले हो जाए, आप मतलब सब कुछ ठीक रहे उसके बाद ही शेयर कीजिए किसी को, तो ज़्यादा बेटर है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये बात सही है कि सही में काम रुक जाता है या आधा अधूरा होता है या लॉस हो जाता है, या मतलब कर ही नहीं पाते हैं ऐसा।
अब पहले तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी, लेकिन अब ये बात सही है कि मतलब शेयर तब करें जब आपका काम हो जाए। तो इस वजह से मैं अब जो भी करूँगी, मैंने बताया ना, जो जो भी मेरा ख्वाहिश था, जो भी सपने थे, जो भी मैं रिश्ते के लिए, जॉइंट फैमिली के लिए, चाहे मैं हस्बैंड के लिए, चाहे मैं अपनी बेटी के लिए, ये सब में जो इतने साल जो लगा दी, 5 साल, वो सारा चीज़ अब मैं भगवान को अर्पित कर दी हूँ। और अब ये सारा चीज़ में से, क्योंकि जीना है, भगवान आयु देंगे तो देखिए कुछ ना कुछ तो मकसद भी देंगे, काम भी देंगे, सपना भी देंगे। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि बिना सपना, बिना मकसद के तो ज़िंदगी ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो मेरी ज़िंदगी में भी होगा। वो क्या होगा, वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ी हूँ। वो जो चाहेंगे वो अब मैं एक्सेप्ट करूँगी। पहले भी एक्सेप्ट करती थी, अब मैं और एक्सेप्ट करूँगी। सब कुछ उन पे छोड़ा हुआ है। वो जिस तरफ मुझे लेके जाएंगे मैं उस तरफ जाऊँगी। मतलब अगर बिल्कुल प्रॉपर हाउसवाइफ बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं वो भी करूँगी। बाकी साइड में तो मैं जो कर रही हूँ मतलब क्या मतलब जो भी मैं कुछ कर रही हूँ वो सब मैं कभी टाइम मिलेगा तो करूँगी शेयर, लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊँगी। अभी मेन बस वही है कि हस्बैंड का मतलब जो भी है प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए। और गर्मी तो बहुत हो गई है, सर्दी में बोलती थी, मानते नहीं थे, लेकिन अब गर्मी तो बहुत हो गई, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना वो भी कर रहे हैं। तो हाँ, तो मैं बता रही थी, चलिए प्रेजेंट हो गया। 5 साल पहले चलते हैं कि बेटी के होने से पहले 2019 में, छोटी बेटी के होने से पहले एक स्टोरी बताई थी कि 5 साल पहले मतलब घर में मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। और देवर के आँख के ऑपरेशन के बाद मतलब रोशनी भी आ गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था। जहाँ से लाइफ अच्छी होनी चाहिए था, क्योंकि भगवान ने मुझे जरिया बनाया था। मैं बोलती हूँ ना, अच्छा हो या बुरा हो, किसी न किसी को जरिया बनाते हैं। तो जब मेरे देवर देवरानी की ज़िंदगी में अच्छा हुआ, जरिया भगवान ने मुझे बना दिया, उसके बावजूद भी मैं दुनिया के सबसे बेकार भाभी और जेठानी साबित हो गई। मतलब उसके शादी के तो 13 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी गलत भाभी और जेठानी हूँ। मुझे पता ही नहीं था। कुछ लोग मुझे बोलते थे कि आप जितना उसको बहन बहन बना के रखते हो, उसकी गलती को नेगलेक्ट करते हो, उसके बच्चे को अपना समझते हो। एक तो मुझे ऐसा बोले कि आप दूसरा बच्चा क्यों नहीं कर रही हैं, तो मैंने बोला बेटा है तो सही, घर का बेटा बेटा ही होता है। मेरी देवरानी का बेटा है और मेरी एक ही बेटी उन दिनों में थी, बड़ी वाली। तो उन्होंने सही बोलूँ, एक लाइन में बोला, मानती हूँ आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, ये बेटा भी आप ही का है, लेकिन महाभारत को याद कीजिए। महाभारत भी, जबकि देवरानी जेठानी में तो उन दिनों में कुंती गांधारी बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी देखिए किसी न किसी कारण से इतना बड़ा महाभारत हुआ ना। तो इसलिए अपना मतलब बच्चा अपना होता है। कोशिश कीजिए अगर आपका भी हो जाए तो अच्छा है। आज ये सब चीज़ याद करती हूँ तो लगता है सच में इंसान, भगवान सरस्वती आके इशारा तो कर देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे कई बताते थे कि भाई जितना तुम अपने आप को बहन बहन बोलती हो, अपना परिवार समझती हो, हकीकत में इतना है नहीं, जब समझोगी जानोगी तो पता चलेगा। लेकिन मैं आँख में पट्टी बांध के रखी थी, और जो भी उस दिन कांड हुआ मैं सेम रिपीट करूँगी तो फिर ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, आगे की स्टोरी पहुँच ही नहीं पाऊँगी। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो मैंने बोला, जो मैंने किया, उस चीज़ को गलत साबित, मतलब मुझे गलत साबित करने के लिए, और देवर देवरानी मतलब खासकर मेरी देवरानी जो है वो अपनी पत्नी का बहुत ही ज़्यादा धर्म निभाया। और वो मतलब पति गलत ना हो जाए या वो गलत ना हो जाए कि इतना बड़ा ऑपरेशन, सब कुछ जो 1 महीना पहले हुआ था, की थी, हॉस्पिटल भी 2-4-8 दिन पहले होके आई है, और उसके बावजूद भी अगर इतना शोर शराबा हो रहा है तो अपने आप को और अपने
पति को यानी कि देवर को सही साबित करने के लिए मुझे बिल्कुल ही झूठा करार दिया, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जिस देवरानी को हमेशा मतलब सुहागन का आशीर्वाद दी, हमेशा उसके पति ठीक रहे, उसके बच्चे के पिता सही रहे। सही बोलूँ मतलब वो मेरे पास अब किस किस मुँह लेके आएगी। मैं तो खैर फिर भी ये 5 साल के कांड होने के बावजूद भी देखिए बहुत जल्दी माफ़ कर दी। मेरी ये सही बोलूँ अच्छा कहिए बुरा कहिए, अब तो लगता है बहुत ही बुरा मेरा नेचर है कि मैं इतनी बड़ी-बड़ी गलती को, जो सच में कोई मुझे कान नहीं भरा, डायरेक्ट मेरे सामने हुआ, कोई सपना नहीं था। हकीकत में जो मैंने झेला, जो मैंने कानों में सुना, जो मैंने देवरानी देवर के रूप देखे, तो सही बोल रही हूँ, मैं महान तो नहीं हूँ, लेकिन कोई भी उसके बाद देवर देवरानी उसके बच्चे किसी से भी रिश्ता नहीं रखता। एक तो देखिए प्रॉपर्टी के मामले में तो हुआ ही, जिस दिन पता चला तो उसके बाद सास ससुर और देवर देवरानी का रिश्ता कोई भी नहीं रखता। मैं जानती हूँ क्योंकि आज की डेट में मैं भी कई घर देखती हूँ, 1000-2000 का लोग हिसाब लेते हैं, 1000-2000 के लिए लड़ाई होता है, 1,00,000-2 लाख के लिए होता है, लाखों कोई ऐसे ही ना छोड़ता है। और ख़ासकर अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तब तो सोचिए, सीधे मतलब मन में सोच लेते कि भैया अब रिश्ता नहीं रखेंगे। सही बोलूँ मैं भी नॉर्मल होने के लिए यही मैंने पहले तो काफ़ी नेगेटिव आया। मैं 1 हफ़्ते तक मतलब खाना वाना नहीं खाई और काफ़ी जब तबीयत बिगड़ने लगा, फिर मैं कुछ फ्रेंड रिलेटिव से, मेरी आदत है कि घर की बात वैसे नहीं बताती हूँ, लेकिन जब बहुत बिल्कुल सोचिए मरने की नौबत आ जाती है, लगता है दम घुट रहा है कि अब इसके आगे क्या होगा, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं राय विचार पहले ऑफ़िस जाती थी तो वहाँ पर मैं जो मेरे सर मैम जो मेरे को बेटी बना के रखे हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे से जो भी मेरे घर प्रॉब्लम होती थी सारा ही सॉर्ट आउट करते थे। अब मतलब और भी कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है मेरे, और भी मतलब मेरे मम्मी पापा के अलावा, सही बोलूँ मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि सर मैम तो है ही मेरी ज़िंदगी में, और भी कई लोग हैं जो मुझे बेटी, मेरे हस्बैंड को दामाद मानते हैं और बहुत ही अच्छा सलाह देते हैं, बहुत ही अच्छे से इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे। सबका यही कहना है कि इस घर से बस अब छोड़ दो, निकल जाओ, अपने आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और भगवान अपने आप साथ देंगे। जिसको दुनिया में भगवान लाते हैं, नसीब साथ में देते हैं। देखिए कोई भूखे नहीं मरेगा। और प्रॉपर्टी पैसे की बात है तो वो भी सर लोग की कृपा से, जो मेरे पिता समान हैं, उन लोग की कृपा से सब कुछ तो है ही, और आगे भी वो लोग मतलब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जब से पता चला है कुछ सालों से मतलब कुछ सालों कई सालों हो गए मैं टच में हूँ, और मतलब बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस ये है कि मेरे हस्बैंड को मेरे पापा के यहाँ रहना पसंद नहीं है, जो सगे दामाद हैं। तो सोचिए, और भी जो मेरे माँ बाप मुँह बोली जो बने हुए हैं, 4-5 ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। वो दिल्ली से बाहर भी है, दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, कई लोग हैं। मतलब घर की और रिश्ते की देखिए कमी नहीं है, लेकिन अब एक हस्बैंड के कारण मतलब मैं ना यहाँ से जा पा रही हूँ और ना मैं वो लोग का रिश्ता निभा पा रही हूँ, क्योंकि कई लोग जो हैं दूर दूर में हैं। तो मतलब लेनी चाहिए, मरने से अच्छा है या गलत काम करने से अच्छा है कि आपके जो भी अपने हैं उसको देखिए पहचानना मुश्किल है कि सच में कौन अपना है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी प्रॉब्लम बता के उसका समाधान निकालना चाहिए। जब आपका दिमाग बिल्कुल ही साइलेंट बंद हो जाता है, सिर्फ मरने के सिवाय कुछ नहीं दिखता है, तो हमें राय विचार लेना पड़ता है। तो मेरी भी 5 साल पहले वही हालात था, क्योंकि हस्बैंड भी बिल्कुल भी साथ नहीं दिए, और तो ससुराल वाले कोई भी साथ नहीं दिया। तो इसके बावजूद भी देखिए, हाँ मैं बताई थी जिन्होंने शादी करवाई थी, मैं 19 साल बाद उनके
घर भी गई और फिर कुछ राय विचार लिया। पहली बार उनको मैं बताई, मतलब ये नहीं कि मैं शादी तोड़ने गई थी या कुछ, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि सच में 19 साल में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 मतलब मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। जैसे आज मैं थकी हूँ, आज फिर भी उतना नहीं थकी। अब तो मैं 5 साल में सही बोलूँ बहुत कुछ नॉलेज हासिल कर ली हूँ। रिश्ते निभाने के बहुत से मुझे लोग मिले हैं जो कि बता रहे हैं कैसे रिश्ता निभाया जाता है। हर घर की कहते हैं ना सेम कहानी होती है, आपके सामने मतलब कुछ और बनते हैं और अपने घर की हकीकत कुछ और होता है। तो हाँ, मैं बताई थी कि कुछ मुझे लोग अभी मिले हैं कि कुछ लोगों का जो हाउसवाइफ़ होते हैं, किस्मत से तो देखिए वो हाउसवाइफ़ होते हैं, मतलब उनका पति ही सब कुछ करता है, वो घर में काम करते हैं। मैं सारे हाउसवाइफ़ की बदनामी नहीं करूँगी, मैं भी हाउसवाइफ़ हूँ, लेकिन कुछ लेडीज़ लोग बहुत ही मतलब एक तरह से एक तरफ तो किस्मत वाली होती हैं कि बस उनको तीनों टाइम खाना, नाश्ता, पानी ये सब करना होता है, बच्चे को देखना होता है और स्कूल ट्यूशन वगैरह भी, तो सारे फ़ीस क्या करना है नहीं करना है, मतलब ज़्यादा टेंशन का काम उनके हस्बैंड लेते हैं। तो उन लोग के पास कुछ काम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं अपने घर में, क्योंकि पैसे हैं, सब कुछ है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो नहीं होता है प्रॉब्लम। भाई मैं कह रही हूँ ना, मैं मानती हूँ वो लोग जो भी हाउसवाइफ़ के बारे में बोल रही हूँ, ऐसे हाउसवाइफ़ को, वो सच में हम लोग से काफ़ी बेटर होते हैं कि उन लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता। उनकी किस्मत होती है जो उनको ऐसा सही में पति मिल जाता है जो अच्छा खासा पैकेज, सैलरी, बिजनेस जो भी कहिए, अच्छा खासा सारा जिम्मेवारी निभाते हैं और उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जिनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो वो करेंगे क्या? तो वो ऐसे लेडीज़ क्या करते हैं कि वो दूसरे दुनिया समाज में जो होते हैं उनके घर में इंटरफेयर करते हैं, उनके घर में बारे में जानना चाहते हैं और अगर जान गए तो उनके घर में दरार पैदा मतलब करवाना, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। ख़ासकर अगर कोई लेडीज़ ही, मतलब कहते हैं लेडीज़ ही लेडीज़ का दुश्मन होता है, तो अगर कोई लेडीज़ आगे बढ़ने लगा तब तो उनको और बुरा लगता है कि देखो मेरा पति इतना कमा रहा है लेकिन फिर भी ये लेडीज़ अकेले हैं। जैसे मेरे केस मान लीजिए, अकेली है, पति भी उतना नहीं कमाता, ससुराल वाले भी इतना नहीं करते, फिर भी ये लेडीज़ अपना खर्चा, सारा शौक़, सब कुछ कैसे पूरा कर लेती है। तो एक जलन भावना आ जाती है और फिर क्या होता है कि अपना जलन भावना पर्सनल के कारण अगर आपने घर की प्रॉब्लम को बताई उसके सामने, तो वो आपका साथ नहीं देगा। वो चाहेगा कि बहुत अकेली लेडीज़ उड़ रही है और अब इसको पंख काटने का टाइम आ गया। तो लोग क्या करते हैं, अगर आपने उनको प्रॉब्लम बोला तो अपना पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए वो आपको ही गलत ठहराएंगे। आपके साथ अगर कोई गलत करता है वो उसको गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि अगर उसको गलत ठहरा देंगे और आपको सही ठहरा देंगे तो आप तो शांत हो जाएंगे। मैं बोली ना, कुछ लोगों को अपनी कमज़ोरी मत बताइए। मेरा बस नेचर है कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम हुआ सुन लो और अगर जो गलत है उसको बस गलत बोल दो, और अगर मैंने गलत नहीं किया तो हाँ बोल दो सही है। तो लेकिन कुछ लोग क्या है इसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपका नेचर है कि मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होती, गलत क्यों किया, तो मतलब मुझे जलाने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए, मैं गलत नहीं भी हूँ तो भी मतलब गलत बोलेंगे, या जो सामने वाला गलत है उसको डर के मारे कहिए। मतलब समाज की एक फितरत है कि खैर होना भी चाहिए। मैं क्या बोलूँ कि दुनिया में ना दो लोगों के बीच में कोई भी नहीं पड़ता है और अपना इमेज नहीं ख़राब करता। मान लीजिए मेरे सामने तो कबूल कर लेंगे कि हाँ तुम्हारे देवर देवरानी ने बहुत गलती किया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिस देवर के लिए तुमने इतना किया वो लेडीज हो के, मतलब मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने तो सिर्फ मांग को सिंदूर की तरफ दिखा के मैं ये बोल रही हूँ कि देखो आज जो भी मांग में सिंदूर लगा रही हूँ, भगवान ने मुझे मौका दिया, मुझे जरिया बनाया तुम्हारे पति को ठीक करने के लिए। आज पति जो तुम्हारे यहाँ ज़िंदा है, जैसे आज मैं अपने पति को ठीक की हूँ, और वो पति तुम्हारा मतलब मुझे इतना गाली गलौज कर रहा है, इतना बेइज्जती कर रहा है और तुम देख रही हो, लेकिन उसने उल्टा कर दिया। अपने पति को इमेज बचाने के लिए उसने मुझे सबके सामने बोल दिया कि मैं सिंदूर उसका मिटा रही हूँ।
मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझ रहे हैं ना इस बात को। इसलिए मैं 5 साल से साबित कर रही हूँ, जो कि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन लोग को क्या बोलूँ। तो अब मुझे अच्छे से समझ आ गया ये लोग हैं कौन। ये लोग हमारे आपके ही जैसे हैं, और हम हमसे ही दुनिया समाज है, हमारे जैसे ही, हमसे भी सिंपल सिंपल कम पढ़ी लिखी लोग, लेडीज़ लोग इस दुनिया समाज में हैं। बस किस्मत उनकी अच्छी है, जो मान लीजिए हम लोग का हस्बैंड उतना ना करके मतलब हम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं हस्बैंड की वजह से, और वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो जिनको हस्बैंड सब कुछ करके देता है, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो मैं हर वो लेडीज़ लोग से बोलूँगी कि बहुत किस्मत वाले थे आप पिछले जन्म में, जो आपको बैठे बैठे सब कुछ ही मिल रहा है। पति भी अच्छा, ससुराल वाले भी अच्छे, बच्चे भी अच्छे, लेकिन आप दूसरे के घरों में इंटरफेयर करके उसकी गलत का साइड लेके, और आप सही का साइड नहीं ले रहे हैं। मतलब ये भी एक तरह से बहुत बड़ी क्राइम है। मतलब बंदूक से किसी को मौत मारना वो क्राइम है, गाली गलौज अगर थप्पड़ मारना अगर क्राइम है, तो गलत को गलत ना बोलना और सही को सही ना बोलना, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि दो लोगों के बीच में हुआ क्या था। लेकिन जो गलत है वो अगर आप बड़े अच्छे से प्यार से अकेले में अगर आपको समझा रहा है और आप उसके बात मान रहे हैं, उसका फेवर ले रहे हैं, और जो सच में गलत नहीं है आप उसका फेवर नहीं ले रही हैं, उसका साथ नहीं दे रही हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सच में गलत कर रहे हैं। अब उस गलत का क्या सज़ा मिलेगा, मैं कौन होती हूँ सज़ा देने वाला। मैंने भी तो कुछ पिछले जन्म इस जन्म में गलत किया होगा, जो मुझे ये सारा कुछ परेशानी हो रहा है, और ये सारा सॉर्ट आउट मैं कर रही हूँ। बहुत कुछ मैं कर चुकी हूँ सॉर्ट आउट, और बहुत बस थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो सब भी मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी। लेकिन आप लोग अपने अच्छा खासा ज़िंदगी गलत को गलत ना बोल के और सही को गलत बोलना, और उस जो गलत किया है उसका साथ देना, और जो गलत नहीं किया है उसका साथ नहीं देना। एक तरह से आप लोग अपनी, जो सही बोलूँ, कहते हैं कर्मा लौटता है, तो कर्म आप लोग सबके सब बेवजह दूसरे के केस में, दूसरे के फैमिली में इंटरफेयर करके आप लोग अपना कर्म ख़राब कर चुके हैं। अब उस कर्म का क्या फल मिलेगा, अच्छा या बुरा अगर आपको मिल रहा है इस जन्म में, तो आपने अच्छा किया होगा इसलिए अच्छा मिल रहा है। तो भाई जब अच्छा आपने किया तो अच्छा मिल रहा है, तो भैया उसके लिए भी सब तैयार हो जाइए। अगर आपने कोई गलत किया है तो वो भी आपको भुगतना तो देखिए पड़ेगा ही। चाहे अगर किसी को, मान लीजिए मैं माँ नहीं बन रही थी, माँ बनने में अगर मैं संघर्ष की, मुझे अगर बेटी हो गया दो दो, और किसी को बेटा बेटी या दो बेटा है या एक बेटा है, वो अगर मान लीजिए मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्टली टोंट कसा है, या इसलिए मेरा नहीं साथ दे रहा है कोई क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, मतलब वगैरह वगैरह कई चीज़ें, या अभी मैं रिश्तेदारों की वजह से जो भी मैं पेन में हूँ, जिस वजह से भी मुझे दर्द परेशानी हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग को किसी को भी अगर लग रहा है कि नाटक है और मतलब मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, और अगर गलत को आप गलत नहीं बोल सकते हैं, तो मैं सभी से कहूँगी कि मेरा पेन तो नहीं नज़र आया, नहीं महसूस हुआ। कुछ ही लोग, ऐसा नहीं है कि सभी मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ़ हैं और मुझे नहीं समझ रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो कि नहीं समझ रहे हैं। उन सब से मैं यही कहूँगी, जिस दिन आपके अपने ज़िंदगी में ये तकलीफ़ होगा, या आपके अपनों के ज़िंदगी में ये तकलीफ़ पेन होगा, हो सकता है आपके जब बेटे की शादी होगी, आपकी बहू अगर माँ नहीं बनेगी, आपकी बेटी की शादी हुई वो नहीं माँ बनी, या आपके बेटी के ससुराल में अगर ऐसा हुआ, या आपका आप माँ बेटे में ही, ज़रूरी नहीं है कि एक बेटा है तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, वो माँ बेटे में, सास बहू में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी इसी दुनिया में हूँ, कोई मैं अजूबा धरती पे नहीं आई हूँ। हाँ, बस ये है कि मेरे साथ अति हो गया,
तो बस मैं कुछ ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरों के लाइफ में नहीं होता है। तो जो मुझे रिलेटिव समझा रही हैं उनका यही कहना है कि देखो, कोई डंके के चोट पे चिल्ला चिल्ला के मान लो गाली गलौज मारपीट या भेदभाव करते हैं, और कुछ लोग जो आजकल होते हैं पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे टॉर्चर करते हैं, धीरे धीरे भेदभाव करते हैं, किसी को जानने भी नहीं देते हैं। लेकिन टॉर्चर सभी बहू, दो बहू या बेटी बहू हो, सभी को ये सब सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे साथ ये है कि अति हो गया, शादी के 24 साल हो गए, अति हो गया, लेकिन सभी के साथ होता है। और एक बहुत अच्छे से मुझे रिलेटिव ने समझाया कि देखो, मतलब एक मेरे रिलेटिव है, उनके साथ ना, मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, उनको ना उनके पीठ पीछे भी बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मतलब वो गलत की नहीं की, वो किसी को साबित नहीं की मेरे तरह, बस वो क्योंकि वर्किंग है तो अपने काम में बिजी हैं, बहुत इल्ज़ाम लगाया। उनके घर वाले, आस पड़ोस, सब लोग बहुत गलत 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 साबित करते रहे। तो अपना अपना एग्ज़ाम्पल दे के मुझे समझा रही हैं कि देखो, वो मतलब होता है ना, जो भोंकने वाले होंगे, मैंने उसमें उसमें भी सुना था, क्या नाम है, भागवत कथा में जो गुरुजी वगैरह बोलते हैं कि जो भोंकने वाला होगा वो भोंकेगा भोंकेगा भोंकेगा। तुम्हें बस क्या करना है, बस सुनते रहो, कितना बोलेगा। वो एक ना एक दिन थक ही जाएगा, और अपने आप वक्त सही हो, तुम की गलत हो, क्या हो, वो वक्त साबित कर देगा। तो वो जो मेरे रिलेटिव हैं उन्होंने यही बोला कि देखो, अब वक्त ऐसा आ गया कि किसको फुर्सत है मेरे बारे में बोलने का। मैं अपने काम में बिजी हो गई, लोग बोलते रहे, मैंने पलट के जवाब नहीं दिया। आज देखो, ये जो फ्री के लोग होते हैं, चाहे जेंट्स या लेडीज़, ज़्यादा एज के लोग भी क्या करते हैं, रिटायर हो गए हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, तो दूसरे के बहू बेटी के बारे में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपना महफ़िल जमा के अपना बड़े अच्छे से मज़े ले के बात करते हैं। भले सच्चाई है या नहीं है, लेकिन आग की तरह, मतलब सही बोलूँ, नेगेटिव जो बातें होती हैं किसी बहू बेटी के बारे में या बेटा के बारे में, किसी भी बच्चों के बारे में, तो वो नेगेटिव बातें ना आग की तरह फैल जाती है। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि देखो, मेरी बातों को भी लोगों ने खूब मज़े लेके बात किया। आज देखो, हम मेरा टॉपिक बंद, फिर किसी और का टॉपिक, फिर किसी और का टॉपिक, क्योंकि ये जो दुनिया समाज में जो लोग हैं ना, उनके पास काम नहीं है और अपना प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर नहीं सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम दूसरे के फैमिली में जाएं, इंटरफेयर करें और थोड़ा पोजीशन पाए, चाय पानी पिए, और मतलब थोड़ा सा अपने घर के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले, मतलब ताकि उनको अच्छा लगेगा। लेकिन हकीकत यही है कि सभी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के घर में कम, किसी के ज़्यादा, कोई दिखाता है, कोई छुपाता है, कोई रोता है, कोई नहीं रोता है। इसलिए बस बहुत, मतलब सफाई दे दी, अब किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। यही दुनिया है, यही समाज है। वो तुम गलत होगी तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सही हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, कुछ अगर तुम्हारे ससुराल वाले के दुश्मन हैं, बुरा चाहते हैं, तो वो सब के सब बड़े मज़े ले रहे हैं, बहुत मज़े ले रहे हैं। वो बस चाहते हैं कि मतलब तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाए, तुम कभी भी एक ना हो, और तुम्हारे देवरानी सास ससुर किसी के बारे में वो लोग कोई पॉजिटिव कभी बता ही नहीं सकते हैं, ताकि तुम और मतलब आग बबूला हो, तुमको गुस्सा आए, और ये परिवार मतलब टूटा है तो ज़िंदगी भर टूटा ही रहे। तो मतलब मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि जब 5 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और मैं कई लोगों के नंबर इकट्ठा की, मैंने सोचा अब बिल्कुल परिवार ख़त्म कर दूँगी, पति को छोड़ दूँगी, ससुराल वाले को छोड़ दूँगी, अब तहस नहस कर दूँगी, बहुत हो गया। तो उसके बाद देखिए, अंदर की जो मैं मेरी आदत है, और होनी भी चाहिए, मैं कई लोगों को राय विचार लेती हूँ, लेकिन करती अपनी मन की हूँ। तो उस टाइम भी मुझे कई लोगों ने छोड़ने के लिए बोला, कई लोगों ने पुलिस में लड़ने के लिए बोला, कुछ लोगों ने बोला घर छोड़ दो, कुछ लोगों ने बोला नहीं, अब पति को भी छोड़ दो, बहुत कुछ हुआ। कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोला।
तो बस एक अंतर आत्मा से मेरी आवाज़ आई कि मुझे ना दूसरी बार माँ बनने की इच्छा कई सालों से थी, और मैं इलाज बहुत करवा रही थी। ये जो छोटी बेटी हुई है वही मैं स्टोरी सुना रही हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही टॉपिक से आगे बढ़ गई। तो ये जो मतलब बात थी कि मैं चाह रही थी मेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन अगर मैं डिवोर्स ले लेती या पति से अलग रहती, मतलब भले ही पति की ज़्यादा गलती हो ना हो, ससुराल वाले की गलती हो, तो सही बोलूँ मुझे पति को तो सज़ा मिलती ही मिलती जो उन्होंने किया, लेकिन सज़ा मैं अपने आप को देती, क्योंकि ये इच्छा मेरी फिर कभी लाइफ में पूरी नहीं होती। और मैं बहुत प्रोसेस मेरा हो चुका था दिल्ली के एम्स में। थोड़ा ही बचा था कि मैं हो सकता था कि मैं माँ बन जाती। और कई क्योंकि 13 साल से ही मेरी इच्छा थी, तो वो ख़त्म हो जाती। तो इस वजह से मैं कॉम्प्रोमाइज़ की। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और कई बार इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आज मैं ही नहीं, बहुत से पत्नी ऐसे होते हैं कि बच्चे की खातिर पति के जुल्म को, ससुराल वाले के जुल्म को बहुत सहती हैं। मैं तो देखिए 5 साल से अपनी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आवाज़ उठाई, और आज कम से कम इतना तो हो गया कि मैं मेंटली टॉर्चर जो होती थी, मतलब सामने अच्छे अच्छे बन के रहो और अंदर ही अंदर घुटती रहती थी कि उन्होंने मेरे बारे में ये बोला वो बोला। कम से कम अब घुटन नहीं है, अब कम से कम मैं बोल के मन हल्का कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अब सही बोलूँ, जब से यूट्यूब में आई हूँ, तो जितना मुझे जलील और बेइज्जती लोग मुझे करते थे, रिकॉर्ड है कि अब कम से कम डायरेक्ट तो मुझे 2.5-3 साल से कोई कुछ नहीं बोला है। तो लेकिन फिर भी मैं इस वजह से भी यूट्यूब में कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पास्ट में नहीं रहना है, प्रेजेंट में रहना है। और अभी भी अपने और बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। तो लड़ाई झगड़ा में कई टॉपिक लाई हूँ कि महाभारत में एक को नुकसान नहीं होता है। किसी टाइप का महाभारत, ज़रूरी नहीं हथियार का महाभारत हो, गाली गलौज, टॉर्चर, एक दूसरे को ब्लेम लगाना, अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने वाले को नंगा कर देना, इतना नंगा कर देना, इतनी बेइज्जती कर देना कि कल को सही में आप मतलब भगवान को क्या मुँह दिखाओगे। तो जब मुझे ये सारा चीज़ ज्ञान है, मुझे पता है कि भले ही मैं सही हूँ, लेकिन दूसरे को गलत साबित करके ही मैं सही हो जाऊंगी, उससे क्या फ़ायदा। तो मुझे बहुत कुछ मैं बोलना तो चाह रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे संस्कार, वो मेरा नेचर गवाह नहीं दे रहा है कि मैं एक एक लाइन बोलूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और अपने आप को सही साबित करने के लिए सही बोलूँ। लोग झूठ का सहारा लेते हैं, गलत आरोप लगाते हैं लोग। सबसे ज़्यादा मैं आगे भी टॉपिक लाऊंगी कि मतलब लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सीधे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। सबसे आसान काम होता है ये दुनिया समाज में। हाँ, और मतलब बहुत कुछ आरोप लगा देते हैं, इतना आरोप कि बस आप दुनिया समाज में सही साबित करते रहो। तो ये सबसे आजकल आसान हथियार हो गया लोगों के पास। मतलब जिनकी इज्जत को आपने दाव लगा दिया, वो ज़िंदगी भर मतलब सही बोलूँ, इज्जतदार लोगों को मारने के लिए ना आपको गोली की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप चोरी या इस पे इल्ज़ाम लगा दो, चरित्रहीन पे इल्ज़ाम लगा दो, तो बस आपका काम ख़त्म। अब वो लेडीज़ या जेंट्स मुँह छुपाते रहे, लोगों को सफाई देते रहे, और आप मज़े से ज़िंदगी जियो। तो कोई नहीं, इस धरती पे ही आपको कुछ दुनिया समाज लोग एक्सेप्ट करेगा या कर के रखा हुआ है। ऊपर वाले ऊपर कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, और उनका जो न्याय होगा ना वो बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बस उसी का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये सोच के ना, मतलब जो कुछ भी हुआ, मेरे देवर देवरानी या मेरे ससुराल वाले, मेरे पति लोग ने 5 साल पहले जो भी किया, मैं सही बोलूँ इस बच्ची की खातिर मैंने सरेंडर कर दिया। आज जो भी मेरी बेटी की खुशियाँ सारा पूरे वीडियो में देख रहे हैं, वो एक मेरा डिसीज़न था
कि अपनों को क्यों माफ़ करना है। मैं कई वीडियो लाती हूँ, अपनों को माफ़ की गलती अगर कोई अपने गलती करते हैं उसको इसलिए माफ़ करना चाहिए ताकि आप गलत अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वक्त के साथ साथ भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे और अच्छा दिन दिखाएंगे। आज अगर मैं मान लीजिए डिवोर्स लेती, तलाक लेती, दुनिया समाज में बहुत टाइम वेस्ट करती, बहुत कुछ होता, लेकिन आज जो ये मैं खुशियाँ पूरे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो वो नहीं आता है। मतलब मैं कई वीडियो लाई हूँ ना कि आपका या अपनों का एक सोच आपकी और आपके अपनों की ज़िंदगी तबाह भी कर सकती है, आबाद भी कर सकती है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी ला सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो कई लोग मुझे कमज़ोर कमज़ोर, तुम देवरानी से कमज़ोर, तुम सास से कमज़ोर, तुम इसलिए बोलती रहती हो, तुम इसलिए गिड़गिड़ाती रहती हो। नहीं, मैं कमज़ोर सही बोलूँ, ना सास से हूँ ना देवरानी से हूँ, शरीर से भी, पैसे से भी, हर चीज़ से भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है कि मैं लड़ सकती हूँ। लेकिन लड़ने से क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं। तो मैं उस 5 साल पहले मैं जो भी कसम धर्म ली थी कि अब मैं इस घर परिवार में नहीं रहूँगी, बहुत 19 साल बिता लिया। फिर मैं अपनी बच्चे की खातिर, इलाज की खातिर, कि क्या पता मेरी कोशिश करने से मेरा दूसरा बच्चा हो जाएगा, फिर हम लोग का लाइफ चेंज हो जाएगा। फैमिली, जॉइंट फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है, बेटा को लेके मान लीजिए प्रॉब्लम है, दूसरे बच्चे को लेके प्रॉब्लम, जो भी हो, मेरा भी दूसरा हो जाएगा। मैं अपने लाइफ में बिज़ी हो जाऊंगी और वो लोग जो भी कर रहे हैं अपना करते रहें। ये सोच के मैं उन लोगों को माफ़ कर दी। ये मई की बात है, 24 मई में जो भी हुआ था। मई चल रहा है 5 साल पहले, और मैं बता दूं, हर वीडियो में रिपीट नहीं करूंगी। ये 5 साल में लोगों, जो हमारे रिश्तेदार कोई अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उनका बरसी होता है। तो अब मैं ये 5 साल आते आते मैं अपने जो भी मेरे साथ गलत किए हैं, जो भी, मैं उस सभी लोगों के रिश्ते को मतलब गुस्से से नहीं, बड़े प्यार से मैं बरसी कर रही हूँ। क्योंकि मैं उन लोगों ने जो भी मेरे को नेगेटिव मतलब गलत रिश्ता जो निभाया, मेरे साथ गलत आरोप लगाया, गलत बिहेवियर किया, कुछ जो भी मेरे लाइफ को मतलब होना कुछ और, मेरे लाइफ मेरी माँ बेटी का होना चाहिए था, मेरे हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने कर कुछ और दिया। तो अब मैं सारे रिश्ते को मतलब 5 साल होते होते मैं अब बलि चढ़ा रही हूँ, स्वाहा कर रही हूँ अग्नि में। मतलब कोई जलन, कोई द्वेष के कारण नहीं, कोई गलत भावना के कारण नहीं। जब हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें मतलब हमारी जो सोच होती है वो अच्छी होती है। तो मैं अच्छी सोच से मैं ये सारे रिश्ते को अब ख़त्म कर रही हूँ। और मेरी एक बहुत पुरानी डायलॉग हुआ करता था और अभी भी है कि जो हमारे अपने सुख और दुख में साथ नहीं दे, उसके लिए अगर सुख दुख में साथ देना होता है, वो अगर मरे होते हैं तो अचानक हमें कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए ज़िंदा कैसे हो जाते हैं। तो मैं अब सारे वो दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, दूर हो पास हो, जो भी हो, मैं सबसे कहना चाह रही हूँ कि जो लोग भी मेरे सुख में नहीं हैं, मेरे दुख में नहीं हैं, तो अब उन लोगों की वजह से मुझे अब कोई तकलीफ़ नहीं होगा, ना हो रहा है। 5 साल में मैं जीना सीख गई हूँ उन लोगों के बिना। मुझे सच में अब किसी की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई अगर मेरे पे आरोप लगा रहा है या कोई मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है, कोई अगर मान लीजिए सच में मेरे देवर देवरानी के बातों पे आ रहे हैं, तो भैया आप लोग को मुबारक हो। आप लोग को अगर इसी में अच्छा लगता है कि भैया यही सही है और अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को सफाई नहीं दूंगी। हाँ, कुछ जो रियलिटी है वो मैं ज़रूर वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि सही बोलूं, जो लोग आरोप लगाते थे तो उनको हर चीज़ जानना ज़रूरी है, खुल के जानना ज़रूरी है कि आप जो झूठी तारीफ़ कर रहे हो ना, तो उससे कुछ नहीं होगा। और मुझे अब अच्छे से पता चल गया कि लोग झूठी तारीफ़ मेरी देवरानी का क्यों कर रहे हैं या देवरानी के सामने मेरी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लेडीज़ लोग हैं ना, देखिए, वो किसी की देवरानी है, जेठानी है, बेटी है, बहू है, तो आपस में ना इन लोगों का अपनी ही जेठानी देवरानी में ऐसा घटिया रिश्ता है कि अगर कोई देवरानी आगे बढ़ गई मान लीजिए पैसे प्रॉपर्टी में, तो सीधे कहती हैं कि भाई
उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है, इसलिए उसके पास पैसा है। किसी की जेठानी अगर आगे बन गई तो मतलब सीधे आरोप लगा देते हैं कि उसका तो उसके साथ चक्कर है, इसलिए उसको भर भर के पैसा देता है। और मतलब क्या बताऊँ, इतना गिरे गिरे और देवरानी जेठानी में भी मान लीजिए कोई पति को गाली दे रहा है, कोई बच्चे तक को गाली दे रहा है, बहुत घटिया घटिया बद्दुआ दे रहा है। लेकिन आपस में ऐसे खोखला बेकार रिश्ता है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, फेसबुक पे डालने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए लोग मतलब पीठ पीछे तो बहुत ही बद्दुआ देते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, बहुत ही बुरा भला करते हैं। लेकिन दुनिया समाज में ये लोग बनावटी ज़िंदगी जीते हैं। तो मैं सही बोलूँ, ऐसा बनावटी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ। सबकी अपनी सोच होती है। अगर खुलेआम सब कुछ हो ही गया है सामने, सब कुछ सामने आ ही गया है कि भैया मेरा सच में कोई अपना नहीं है, तो ना